प्रकाश राजभर जी के कार्यालय से डायरेक्ट फेसबुक आईडी द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा हमारे पर्सनल आईडी पर आकर के उनके गनर, ड्राइवर, उनके सहयोगी, हर तरह के, जब से मैं पार्टी से निकला हूं, कोई भी सवाल जवाब करने पर, कोई भी पोस्ट डालने पर तुरंत गाली गलौज और धमकी भरा संदेश दे करके उनका ये कहना है कि पार्टी से निकल गए तो आप समाज की बात मत करो, समाज में मत चलो। अरे संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी मर्यादा में रहकर किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनेता से, किसी भी अधिकारी कर्मचारी से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर हमारा पोस्ट किसी व्यक्ति विशेष को मां बहन की गाली से या उनको ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट करने से अगर मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मैं ऐसे व्यक्तियों से पहले तो बहुत अनुनय विनय किया, अब अनुनय विनय नहीं होगा। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से सीधे सवाल और सीधे जवाब होगी और देखते हैं कि कितना आप सितम ढाओगे और आपके लोगों में, चमचा और चाटुकारों में कितनी कुवत है गालियां देने की। और मैं बताता हूं कि अब उनसे कैसे झेलना होगा। मैं एक सूची तैयार कर लिया हूं, स्क्रीनशॉट तैयारी हो गई है, सबका मैं पता नोट कर रहा हूं और अब मैं कोर्ट तक घसीट के राजभर हेल्पलाइन ऐसे बेईमान चमचा चाटुकारों को लेके जाएगी। क्योंकि मैं एक राजभर होने के नाते आज हमारा राजनेता अगर विचारधारा से विचलित हो गया है तो उस पर जवाब सवाल करने का अधिकार हमको भी है। अरे शर्म आनी चाहिए। 18 साल से जिस हिंदू राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर, जिस समाज के नाम पे आपने चंदा मांगकर, भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी चलाई है, इसमें कहने पर जरा सा गुरेज नहीं है साथियों। हम सम्मानित युवा साथियों से कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि जिस चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव के नाम पे आपने चंदा और भीख मांग करके स्कूटर से टेम्पो तक, टेम्पो से आप फॉर्चूनर से हवाई जहाज तक का जो सफर तय किया है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर और राजभर समाज के देन है। राजभर समाज का एक एक कतरा, एक एक खून पसीना लगा है। लेकिन आप तानाशाही रवैया, आपके कुछ चमचा चाटुकार ये ऐसी रणनीति तैयार किए हैं कि जो पार्टी में नहीं है उसको उखाड़ फेंकना है। शर्म आनी चाहिए। जब 18 साल से आपने ऐसी रोजी रोटी कमाई महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पे, आज क्या जरूरत पड़ी कि 18 साल के बाद ऐसी विचारधारा, इसे लक्ष्यदार भाषण देते हुए आप लोग जाकर के सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अस्तित्व, मान सम्मान, स्वाभिमान ले जाकर मजार पे चढ़ा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। आपसे सवाल और जवाब हर राजभर का बच्चा करेगा। समय आ रहा है 2022 में, पूरा समाज तैयार है और सवाल तो होगा और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और जवाब ऐसे नहीं देंगे तो जवाब कोर्ट से और कानून से लिया जाएगा। अन्यथा समाज के लोगों को ठगने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक तो आपके ऊपर आरोप लगते थे कि आप राजभर समाज के विक्रेता हो, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि यशस्वी राष्ट्रीय चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े त्याग को आपने ले जाकर के सैयद सलार मसूद, आताताई, लुटेरा, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, टाइट भोजन वाले के मजार पे ले जाकर के आपने चढ़ाने का काम किया है। और आप कोई सवाल पूछता है तो उससे गाली गलौज, माँ बहनों की गाली, आप ऐसे लोगों की खैर नहीं है। मैं ब्रिजेश राजभर हेल्पलाइन से
मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी, सभी संगठन के लोग, सभी नेताओं से अपील करता हूँ, उन्हें निवेदन करता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाइए साथियों। अब समाज बिकने वाला नहीं है। समाज तो समाज अब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर को बेच दिए और शर्म आनी चाहिए। कभी मैं बीमार हुआ करता था तो हमारे यहाँ कोई नेता चला आया तो आपके बेटे ने फर्जी आईडी बना करके उन्होंने कहा, पोस्ट डाला कि ब्रजेश राजभर 50,000 में बिक गया। मैं सवाल करता हूँ कि ओवैसी के दामन में आप कितने में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सौदा कर लिए? आपको बताना होगा समाज को, तब जा करके समाज आपकी बातों को मानेगा। आज समाज उस दृष्टि से देख रहा था कि आज समाज का विकास, समाज का तरक्की होगा, युवाओं को व्यवस्थाएं बनेगी। जब आप व्यवस्था में चले गए तो व्यवस्था में न रह करके आप उसके खिलाफ बगावत चल करके अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में सत्ता को छोड़ करके भागने का काम किए। आप बताइए कौन सी सत्ता, कौन सी व्यवस्था बनाने की तैयारी में है? ऐसी हम लोगों को कामयाबी नहीं चाहिए जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व के साथ खेला जा रहा है। ऐसी कामयाबी हमको नहीं चाहिए और आपको जवाब देना होगा, इस गठबंधन के बारे में बताना होगा। आपने जब लखनऊ में ओवैसी के साथ बैठ करके बहराइच दौरे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मैं मानता हूं कि आप नहीं गए थे। आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। नेताजी, ये जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं। अब राजभर पढ़ा लिखा है, बेवकूफ नहीं है। लेकिन आपके साथ चलने वाले अंधभक्तों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो आप डिबेट पे आकर के कह रहे हैं न्यूज में कि कोई हमको प्रूफ कर दे मैं गया था। अरे आप नहीं गए थे, लेकिन प्रोग्रामिंग पूरी लखनऊ में बनी कि बहराइच का दौरा ओवैसी करेगा, वहां जाकर के कार्यालय खोलेगा और सैयद सलार मसूद अताताई लुटेरे ठग बेईमान के मजार पे चादर चढ़ाएगा। तो आपकी नीयत में बड़ी खोट थी, आपने साजिश किया और हिंदू मुसलमान आप स्वयं कर रहे हो और कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। अगर आपने उससे गठबंधन किया था तो उस बेईमान से कहना चाहिए था कि तुम जा करके जब सैयद सलार मसूद अताताई लुटेरे को अपना रसूल अल्लाह मान रहे हो, अपना उसको शहीदों के शहीद बता रहे हो, तो ऐसे बेईमान के यहाँ चादर चढ़ा लेना। लेकिन वहीं बगल में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भी मंदिर है, स्मारक है, वहां जाकर के 4 फूल चढ़ा देना, तब जाके मेरी आपकी गठबंधन निभेगी, नहीं तो नहीं निभ सकती है। कहीं न कहीं आपके नियत में खोट है। और नेताजी, आप कहते हो मेरा गठबंधन है और डिबेट में आकर के आप कह रहे हो कि उसकी आस्था का विषय है, उसकी विचारधारा का विषय है। एक ऐसा गठबंधन है कि न आपकी आस्था मिल रही है, न आपकी विचारधारा मिल रही है, और आप कहते हो कि गठबंधन है। किस बात का गठबंधन है? आप बताओ, समाज को बताओ, पूरे देश को बताओ कि उस ओवैसी को, जो सैयद सलार मसूद गाजी जैसे ठग लुटेरे बेईमान टाइट भोजन वाले को आप किस मुंह से हिंदू के दरवाजे पर जाकर के, किसी राजभर के दरवाजे पर जाकर के वोट मांगने का काम करोगे और जय सुहेलदेव की जगह जय सैयद सलार मसूद गाजी बोलोगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी घिनौनी राजनीति करने पर। आप बताओ समाज को कि आप उस दिन लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बोला कि मैं बहराइच में कार्यालय, अरे पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सारी पार्टियों का कार्यालय लखनऊ है। ये दुनिया सब जानती है कितनी बड़ी बेईमानी और कितनी बड़ी नीच और घटिया किस्म के आप लोग राजनीति करना शुरू कर दिए। आपकी विचारधारा हट गई। मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं अपने आप पे कि ऐसे ठग बेईमान लुटेरों के पार्टी से मैंने लात मार करके निकल करके अपना रास्ता अपना लिया। लेकिन आज एक इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी साजिश आज अपने यशस्वी, अपने चक्रवर्ती, हिंदू राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आन बान शान पे इतना बड़ा गेम। अरे उसको कहना चाहिए था ओवैसी को कि अगर इतना ही तुमको प्रेम है मजार पे चादर चला करके राजनीति करने का, तुमको कार्यालय खोलना